गिव विंग्स टू योर ड्रीम। देखिए, मोस्ट ऑफ द कॉमन मैन की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है बड़े सपने देखने का डर। देखिए, सक्सेस को अचीव करना तो दूर की बात है, हम जिंदगी में ये भी नहीं सोच पाते कि क्या हम इस चीज को अचीव कर पाएंगे, क्या हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा, कि या हमारी जिंदगी किसी नॉर्मल सी सीए फर्म में या एक मीडियोकर फर्म में काम करते हुए कट जाएगी। 9 to 5 की आपकी जॉब है, आप अकाउंटिंग टैली, क्या सर हम इसीलिए डेफिनेटली पैदा हुए जिंदगी? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, अगर आपको जिंदगी में सक्सेस पाना है तो उसकी सबसे पहली स्टेप है ड्रीम बिग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं यूएससीएमए इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी और यूएससीएमए आपको कनाडा में किस तरीके से हेल्प कर सकता है टू अचीविंग गुड जॉब। देखिए, इस पूरे वीडियोस में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक शॉर्ट टर्म प्रोफेशन लेस देन 1 ईयर आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है कनाडा में स्पेसिफिकली जॉब को अचीव करने के लिए। और गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि कनाडा से हमसे कोचिंग लेते थे और आज वो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेस। सो आप मुझे बताइए, क्या आपके पास एक बीकॉम ग्रेजुएशन या एमकॉम या इंडिया का एमबीए, क्या आपको वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देता है? अनलेस आपका कॉलेज टॉप 10 की कैटेगरी में फॉलो होता। तो गाइस, यूएससीएमए का जो कोर्स है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। Once you've done with the USCMA, आपके पास variety of ventures के ऑप्शन होते हैं। You can work in the internal control, you can work in the corporate finance, you can work in the risk management. So एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स और जिसकी की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है, डेफिनेटली आपको कनाडा ही नहीं इंटायर वर्ल्ड में एक अच्छी प्रोफाइल को अचीव करने में हेल्प करने वाला है। ये मेरा एक्सपीरियंस है उन कैनेडियन स्टूडेंट का जिनकी कनाडा में पीआर हो चुकी है और आज वो काफी अच्छे प्रोफाइल पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो गाइस, डेफिनेटली यूएससीएमए आपको कनाडा में जॉब को अचीव करने में हेल्प करेगा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन, आज की डेट में जो कनेडियन सीपीए है उसके साथ में कनेडियन सीएमए मर्ज हो चुका है। तो आज अब कोई भी कनाडा स्पेसिफिक सीएमए नहीं होता। अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिग्री चाहिए तो या तो आप यूएससीएमए को परस्यू कर सकते हैं या सीमा एक ऐसा प्रोफेशन है। तो यूएससीएमए एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपके करियर में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्या कर सकता है, प्ले कर सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है उन स्टूडेंट का जो कि कनाडा से हमसे कोचिंग लेते थे और आज वो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेस। तो अब हम बात कर रहे हैं सर पीआर की क्या प्रोसेस होगी। तो देखिए, आपको कनाडा में डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए पहले पीआर के लिए फाइल करना होगा। स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, सर हमारा कनाडा में रेम्युनरेशन क्या हो सकता है? तो अगेन मैं आपको कहूंगा, एज ए फ्रेशर अगर आपके पास एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेजिग्नेशन है तो स्टार्टिंग पैकेज आपका 50 to 60,000 कनेडियन डॉलर हो सकता है। आप एक बार यूएससीएमए को अगर परस्यू कर लेते हैं तो गाइस सोचिए, जब आपके पास एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है तो क्या आपको जॉब में प्रॉब्लम्स आएगी? आज आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो रेम्युनरेशन स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो $50,000 to 60,000 कनेडियन डॉलर के आसपास आपका पैकेज हो सकता है और डेफिनेटली इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो एक सिंपल ग्रेजुएशन करने से इससे कहीं बेटर है कि आप अपनी जिंदगी में डेफिनेटली एक बार रिस्क लेके देखिए। देखिए, अगर आप आपकी लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट का सोचना हो सकता है कि क्या सर ये इतना आसान है कि हम कनाडा में हमारा प्लेसमेंट हो जाए? देखिए, जिंदगी में आसान तो कुछ भी नहीं है, मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको देखिए एक जो अप्रोच बताऊंगा वो बिल्कुल रियलिस्टिक होके बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा अगर आप रियलिटी में कैनेडियन की पीआर चाहते हैं, कनाडा में एक अच्छा प्लेसमेंट चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज है
you have to achieve 8777 बैंड। 8777 बैंड को अचीव करने के बाद अगली जो आपकी स्टेप होगी कि आपको एक्सप्रेस वीजा कैटेगरी में पीआर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए यू शुड हैव सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल डेजिग्नेशन। तो अगर आप सीपीए करते हैं तो सीपीए एज कंपैरेटिवली यूएस सीएमए के ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यूएस सीएमए में आपका एक्सपेंडिचर उतना नहीं आएगा एज कंपैरेटिवली सीपीए, और वो सीपीए के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान भी है। यहां पर केवल 2 पेपर है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है, जिसको कि आप डेफिनेटली क्या है आसानी से तो नहीं कहूंगा, अगर आप डेली बेसिस पे 2.5 से 3 घंटे का हार्डवर्क कर सकते हैं तो आप यूएस सीएमए के डेजिग्नेशन को लेस देन 1 ईयर में स्टार्ट कर लेंगे। और एकेपीआईएस का ये कमिटमेंट कि आपके 8778 बैंड प्लस यूएस सीएमए का जो ये डेजिग्नेशन है, अगर आप हमारी बताई अप्रोच को फॉलो करते हैं, मेरी पर्सनल मेंटरशिप के गाइडेंस को फॉलो करते हैं, आज की जिस भी डेट पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 साल, गिव मी योर 1 ईयर अकॉर्डिंग टू मी। 1 साल आप मुझे अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से दीजिए, और फिर देखिए कि आपके पास कनाडा की पीआर भी होगी और कनाडा में आपके पास एक अच्छी प्रोफाइल वाली जॉब भी होगी। और गाइस, एंड में बस आपसे इतना ही कहूंगा कि देखिए, ड्रीम उन्हीं के पूरे होते हैं जो ड्रीम को देखते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। देखिए, आपके हैंड पे ट्राई करना है और डेफिनेटली एकेपीआईएस आपकी इस जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए रेडी। तो अगर आप वीजा, इमिग्रेशन, आइल्स के बैंड और इंटरनेशनल प्लेसमेंट स्पेशली कनाडा के लिए सर्च कर रहे हैं तो एकेपीआईएस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे नंबर आपको मेंशन मिलेगा। सो आप आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए करियर में क्या बेटर ऑप्शन हो सकते हैं और आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए डेफिनेटली वी आर वेरी कमिटेड। तो जाते जाते एंड में बस इतना ही कहूंगा कि चेंज इज पॉसिबल, बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड और इंटरनेशनल करियर से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।